अस्सलामुअलैकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम नहीं रहे, असेंबली से भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। गिलानी गए तो काबीना को साथ ही ले गए। 26 अप्रैल से उनके इकदाम कानूनी न रहे। हुकूमती ऐवानों में हलचल, वजीर आजम की शेरवानी पहनने के लिए कई उम्मीदवार गए मचल। कहीं खुशी कहीं गम, मुल्तान में गिलानी की नाअहली पर मिठाइयां तकसीम। यूसुफ रजा गिलानी सबसे ज्यादा अरसे तक वजीर आजम रहने का ना बना सके रिकॉर्ड, तो आईनी मुद्दत पूरी ना करने का बरकरार रहा रिकॉर्ड। लोड शेडिंग से तंग आवाम है बिफरे, अरकान असेंबली के घरों पर हमले, गार्ड्स की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन जान से गए। कराची में टारगेट किलिंग जारी, फायरिंग में आज भी 6 अफराद ने जिंदगी हारी। कराची में दहशतगर्द वारदात के बाद क्यों हो जाते हैं मफरूर? क्योंकि पुलिस के मोबाइलें तो वुज़रा के लिए आम लाने पर हैं मामूर। चीन में बारिश हुई जम जम, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। और फेरारी की सवारी ने बॉक्स ऑफिस पर स्पीड बढ़ा दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम नहीं रहे, असेंबली की रुकनियत भी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर रूलिंग केस में फैसला दिया है कि गिलानी नाअहल हो गए हैं और वजीर आजम का ओहदा 26 अप्रैल से खाली है। फैसले में करार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर वजीर आजम की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे और सदर जमहूरियत के तसलसल के लिए इक़दाम करें। फैसले में कहा गया है कि अदालत आइन के आर्टिकल 148 के तहत ये दरख्वास्तें सुनने की मजाज थी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की नाअहली से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर सुनाया। इस मामले का आगाज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को NRO मुकदमे में अदालती हुक्म पर अमल न करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किए जाने से हुआ था। बाद में उन्हें इस जुर्म का मुर्तकब करार देकर अदालत की बर्खास्तगी तक की सजा सुनाई दी गई थी। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आजम को इस सजा की बुनियाद पर नाअहल करार देने से इनकार कर दिया था। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की अहलियत से मुताल्लिक स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थीं। और इससे पहले स्पीकर रूलिंग केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोई नहीं जानता कि वो आज है लेकिन कल ना हो। वजीर आजम भी आज है शायद कल ना हो। अपील करते हुए तो मुमकिन था कि नाअहली कुछ अरसे के लिए रुक जाती। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच स्पीकर रूलिंग केस की समाअत कर रहा था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या स्पीकर 7 रुकनी बेंच के फैसले की स्क्रूटनी करेंगी। इस बात की इजाजत दे दी गई तो अदलिया की आजादी कहां होगी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने रिमार्क्स दिए कि 7 जजेस ने तय कर दिया कि वजीर आजम सजा याफ्ता है। अपील भी नहीं की गई। नोटिफिकेशन तो अदालत ने नहीं करना। अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने दलाइल में कहा कि अदालत स्पीकर के खिलाफ कोई फैसला सुना दे तो पार्लियामेंट इसे खत्म कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि 7 जजों को वजीर आजम को शक का फायदा देना चाहिए, लेकिन इन्हें सजा दे दी गई। बेंच में शामिल जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अगर स्पीकर की रूलिंग कार्रवाई का हिस्सा थी तो फिर करारदाद क्यों लाई गई। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि करारदाद इसलिए लाई गई कि खदशा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई और हुक्म ना दे दे।
अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल किए तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दरख्वास्त गुजार के वकील A.K. डोगर को दलाइल देने का कहा और इस्तफसार किया कि एतजाज एहसन का एतराज है कि दरख्वास्त गुजारों का बुनियादी हक मुतासिर न हो। इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है? जस्टिस खिलजी आरफ ने पूछा कि कोई फर्द गलत या सही तौर पर रुकने असेंबली रहता है तो आपका कौन सा हक मुतासिर होता है? इस पर A.K. डोगर ने कहा कि इंसाफ की फरहमी के लिए आज़ाद अदलिया हर शहरी का हक है और उनका ये हक मुतासिर हुआ है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने रिमार्क्स दिए कि हर बुनियादी हक का निफाज इंतजामिया की जिम्मेदारी है। आइन कहता है कि जजेस यहाँ बैठे और वजीर आजम वहाँ, हम सब अवाम के तनख्वाहदार हैं। इस पर A.K. डोगर ने कहा कि अवाम इस वक्त भूखे मर रहे हैं। इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन यूसुफ रजा गिलानी की बतौर रुकन कौमी असेंबली मुअत्तली का नोटिफिकेशन करे। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आइन में 63(1)G के तहत होने वाली नाअहली पर अपील का हक दिया गया है? इस पर हामिद खान का कहना था कि जी नहीं। हामिद खान ने दलाइल में कहा कि वजीर आजम को आर्टिकल 248 के तहत जायज इक़दाम पर इस्तिस्ना होगा। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कोई इस्तिस्ना नहीं होता, जिसके बाद समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करने का इरादा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सदर और नाअहल वज़ीर आज़म गिलानी की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील करेगी। मरकजी मजलिस आमला सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के फैसले की भरपूर हिमायत करेगी। आज रात इत्तेहादी जमातों के इजलास में नए वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब होगा। इत्तेहादी जमातों को मौजूदा सूरत हाल पर मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। नए वज़ीर आज़म के लिए अहमद मुख्तार और मखदूम शहाब के नामों पर गौर हुआ। ताहम वज़ीर आज़म के लिए हतमी नाम का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत में किया जाएगा। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए बुध को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का इम्कान है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म गिलानी को नाअहल करार देने के बाद वतन अजीज़ में किसी वज़ीर आज़म की आईनी मुद्दत पूरी न होने का रिकॉर्ड बरकरार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की 64 साला सियासी तारीख में 34 बरस ही ऐसे गुजरे हैं कि जब मुल्क में कोई वजीर आज़म रहा हो। बाकी मुद्दत सदारती निज़ाम या मार्शल लॉ का निफाज रहा। मुल्क के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान सबसे ज़्यादा मुद्दत 4 साल 2 माह अपने ओहदे पर फाइज रहे। 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली तक सब वज़राए आज़म किसी गवर्नर जनरल या फौजी जनरल के हाथों बरतरफ या मासूल होते रहे और कोई भी वजीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सका। मीर इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर की वजारत उज़्मा की मुद्दत सबसे कम सिर्फ 1 माह 8 दिन रही। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद बनने वाली हुकूमतों में जुल्फ़कार अली भुट्टो की वजारत उज़्मा का दौर सबसे ज़्यादा तवील रहा और वो 3 साल 11 माह 9 दिन वजीर आज़म रहे, जिसके बाद उन्हें 5 जुलाई 1970 के मार्शल लॉ की नज़र लग गई। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 1 साल 6 माह, मोहम्मद अली बोगरा 2 साल 4 माह, चौधरी मोहम्मद अली 1 साल 1 माह, हुसैन शहीद सोहरवर्दी 13.5 माह, मलिक फिरोज खान नून 9.5 माह, मोहम्मद खान जुनेजू 3 साल 2 माह वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रह सके। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ 2 बार अवाम के वोटों से मुंतखब हुए और दोनों बार अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर वजारत उज़्मा से हटा दिए गए। नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाने की कोशिश में न सिर्फ वजारत उज़्मा से महरूम हुए बल्कि मुल्क बदर कर दिए गए। 3 बरस बाद जमहूरियत को परवान चढ़ाने का अज़्म किया गया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली एक वोट की अक्सरियत से वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिए गए और सिर्फ 1 साल 7 माह में ईवान वज़ीर आज़म से रुखसत कर दिए गए। उनकी जगह शौकत अजीज़ 3 साल 3 माह वज़ीर आज़म रहे। 25 मार्च 2008 को वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 4 साल 1 माह बाद एक और मुंतखब वज़ीर आज़म की कश्ती आईनी भंवर में फंस चुकी है। मुल्क की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म की आईनी मुद्दत और आवाम से किए गए वादों की अदम तकमील जमहूरियत और जमहूरी इदारों की बका के लिए सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद शोएब के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। पीपल्स पार्टी
पार्टी के सेनेटर बाबर अवान ने कहा है कि वजीर आजम को सजा के खिलाफ अपील न करने का मशवरा देने वाले बहुत जल्द बेनकाब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव केस के फैसले के बाद कोई मौक्किल 100 रुपए वाला वकील नहीं भूलेगा। 100 रुपए में तो मुश्किल से अडियाला जेल तक का पेट्रोल आता है। बाबर अवान ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में इस दफा बड़ा अपसेट होगा। लाइफ थ्रेट है और दूसरी धमकी में ये कहा गया है कि उसको कहो। और बात करते हैं फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल में आज फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और इंग्लैंड का यूक्रेन से होगा। उधर गुज़िश्ता शब खेले गए मैचों के बाद स्पेन और इटली की टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यूक्रेन और पोलैंड में जारी यूरो कप में पीर के रोज ग्रुप सी के 2 मैच हुए। पहले मैच में स्पेन ने क्रोएशिया की टीम को 1-0 से हरा दिया। मैच में स्पेन की टीम कई मौके पर गोल करने में नाकाम रही। स्पेन की जानिब से गोलकीपर और कप्तान एकर कैसियास ने खेल के दौरान कम से कम 2 यकीनी गोल बचाए। खेल के इख्तिताम से 2 मिनट कबल मुतबादिल हिस्पानवी खिलाड़ी निवास ने गोल करके अपनी टीम को फतह दिला दी। इस जीत के बाद स्पेन ने ग्रुप सी में पहली पोजीशन हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ग्रुप सी के ही एक दूसरे मैच में इटली की टीम ने आयरलैंड को 2-0 से शिकस्त दे दी। इटली को क्वार्टर फाइनल तक रसाई के लिए न सिर्फ मैच जीतना था बल्कि शर्त ये भी थी कि क्रोएशिया और स्पेन का मैच 1-1 गोल से बराबर ना हो। इटली की जानिब से कैसानो ने खेल के 35वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलवाई। खेल के 89वें मिनट में आयरलैंड के मिडफील्डर एंड्रियो को दूसरा पीला कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इसके चंद ही लम्हों बाद इटली की जानिब से बैलोटेली ने गोल करके अपनी टीम की जीत को यकीनी बना दिया। ये मैच जीतकर इटली की टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज यूरो कप में 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड और यूक्रेन की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। हाईवे पर उमूमन गाड़ियां तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रही होती हैं और इस तेज रफ्तारी के दौरान बाज मरतबा इस तरह के मनाजिर भी देखने में आते हैं। और हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कार दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं।